जय माता दी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जी, आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से ही और बस मैं अभी सो के उठ रही हूँ और टाइम हो रहा है 4:30 का। और सबसे पहले उठते ही मैं धरती माँ के पैर छूती हूँ, उसके बाद मैं दोनों हाथों को मिलाकर उनको देखती हूँ और उसके बाद में उन्हीं हाथों को अपने चीक्स पे ऐसे फेर के फिर अपने बाल-वाल जो भी बनाने होते हैं मुझे वो बनाती हूँ। और ये जो प्रोसेस होता है वो मेरी दादी बोलती थी कि दोनों हाथों को ऐसे मिलाने से भगवान जी के दर्शन होते हैं, मतलब विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं। तो सबसे पहले सो के उठने के बाद में अपने धरती माँ के पैर छूने चाहिए, क्योंकि धरती माँ ही हैं जो हम सबका बोझ उठाती हैं। तो सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहिए, उसके बाद में भगवान जी के भी दर्शन हो जाते हैं बेड से उठते ही। और यहाँ किचन में आ गई हूँ मैं और सबसे पहले मैं अपने लिए पानी बॉयल करने के लिए रखूँगी। और जब मैं रात को पानी में अजवाइन या जीरा गला के रख देती हूँ, तो फिर सुबह सिर्फ़ गरम करके उसको पी लेती हूँ। लेकिन रात को मैं गलाना भूल गई थी, इस वजह से मैंने पानी बॉयल किया है और उसमें अजवाइन डाल दिया है। जब तक वो बॉयल होगा तब तक मैं इधर वॉशरूम आ गई हूँ अपना ब्रश करने के लिए, अपना फेस वॉश करने के लिए। और फेस वॉश करने के बाद में मैं लगाऊँगी थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरी स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई। वैसे भी अभी मेरे चीक्स पे पिगमेंटेशन थोड़ा-सा स्पॉट हो गए हैं, तो मैं दवा भी लेकर आई थी, तो डॉक्टर ने भी बोला है सुबह-सुबह उनकी एक क्रीम दी हुई है, वो लगाने के लिए। तो जी, यहाँ से फ्री होने के यहाँ बाद में मैं सबसे सिप-सिप पहले करके पानी मैं पीऊँगी पीऊँगी और मैं पानी। अपने पानी को भी 15-20 मिनट देती ही देती हूँ। तो पौने 5 का टाइम हो गया था और यहाँ आ गई हूँ जी मैं झाड़ू लगाने के लिए। अभी मैंने बच्चों को नहीं उठाया है, बस 15 मिनट में मेरा झाड़ू लग जाएगा, उसके बाद में मैं दोनों बच्चों को उठा दूँगी। और साइड से जो मेरे कपड़े रखे हुए थे वो वॉश करने के बाद मैं ऊपर से छत पे सुखाने के लिए डाल दी थी, वहाँ से लाने के बाद में रखे हुए हैं। तो अभी मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तो फिर मैं उनको कपड़ों को भी तह बना दूँगी। यहाँ मैं मंदिर की तरफ आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और ये रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और रक्षाबंधन मेरा ठीक गया, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि थोड़ा-सा बस इश्यूज़ थे। और पहले बहन-भाइयों का जो रिश्ता होता था, आई थिंक वो रिश्ता, मतलब कि भगवान करे सबके साथ में, मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो। सबके साथ में बहन-भाइयों का रिश्ता बहुत अच्छा हो, लेकिन मेरे साथ में थोड़ा-सा इश्यू चल रहा है, क्योंकि मेरे 2 भाई हैं। और अगर मेरा कोई इस व्लॉग को देखे, अभी तो सब्सक्राइबर्स ही नहीं है मेरे चैनल पे, लेकिन अगर कोई मेरे इस व्लॉग को देखे और उसके साथ में भी अगर ऐसा कुछ हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। मतलब बहुत टेंशन में हूँ, प्रॉब्लम में तो नहीं, टेंशन में हूँ। क्योंकि मेरे 2 भाई हैं और दोनों भाई मैरिड हैं, और मैरिड होने के बाद में ही ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक भाई मेरे से बड़ा है, एक छोटा है, लेकिन अभी दोनों में पता नहीं क्या है कि मेरा तो आना-जाना भी बहुत कम होता है, साल में 2 बार या 3 बार ही चली जाती हूँ मैं घर पर। रुकना तो नाइट में तो रुकना मेरा कभी होता ही नहीं है, मेरी मम्मी की कुछ प्रॉब्लम हो या मेरे दादाजी अभी हैं, तो उनकी तबीयत का कुछ इश्यू होता है, तो मैं चली जाती हूँ घर पर। और नाइट में तो रुकने का मुझे ध्यान भी नहीं कि मैं लास्ट टाइम कब नाइट को रुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी बड़े भाई को लगता है कि छोटे वाले को ज़्यादा प्यार करती हूँ, और छोटी भाभी को लगता है कि बड़े वाले को ज़्यादा करती हूँ। और पता नहीं, मतलब मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती, और फिर ऐसा तो थोड़ा-सा मुश्किल ही है कि देखो, प्यार तो जो रिश्ते होते हैं हर एक किसी को बंदा करता है। बस हाँ, ये है कि थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ में मैच करती है, किसी के साथ में नहीं मैच करती। तो मेरा छोटे भाई के साथ में थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा मैच करती है। एक्चुअली वो मेरे से 7 या 8 साल छोटा है, तो उसकी वजह से मैंने ही उसको एक तरीके से मम्मी से ज़्यादा ख़्याल रखा है, उसका ध्यान भी रखा है। तो बड़ी बहन कम एक माँ की तरह ज़्यादा ट्रीट करता है वो मुझे, तो थोड़ा-सा उसके साथ में मेरा बॉन्ड अच्छा है। भैया सिर्फ़ 2 साल ही मेरे से बड़ा है। दूसरी बात थी कि वो नानी के घर पर रहा और हमारे यहाँ 12th के बाद में आया, तो थोड़ा-सा होता है ना कि बचपन साथ में निकलता है, लेकिन कभी-कभार मिलना एक होता ही है।
मतलब मेरे साथ में है, तो इसी चीज़ को लेके अब वो लोग इश्यू बनाते हैं, क्या है तो मायके में ना जब सब कुछ बड़ा अच्छा हो रहा होता है यार बहन क्या ही लेने आती है, मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि मैं तो कभी किसी चीज़ का मुझे लालच नहीं है कि मुझे वहाँ से कुछ मिलना चाहिए या फिर ये वो, बस प्यार वाली चीज़ होती है और आज के टाइम पे मुझे ऐसे लगता है कि खून के रिश्ते क्या, बस ये है कि एक-दूसरे को जो इंसान इज़्ज़त देता है, उसी रिश्ते को ज़्यादा मैटर करना चाहिए और मायने भी रखना चाहिए। तो बस उसी वज़ह से वैसे समझदार मैं बहुत हूँ, मैं इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा अपने सर पे सवार नहीं करती, लेकिन कभी-कभी थोड़ा-सा हो जाता है। तो मेरा रक्षाबंधन बस ऐसे ही रहा कि घर जाके थोड़ा-सा इन्हीं सारी चीज़ों का थोड़ा-सा इश्यू हो गया, तो बस मैं 2-3 घंटे रुकी, उसके बाद फिर मैं घर वापस आ गई। एनीवेज़ तो यहाँ मैं बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ जी आलू के पराठे और इसमें मैंने हल्का-सा सिर्फ़ धनिया और थोड़ी-सी मिर्च और नमक डाला है और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। क्योंकि बच्चों को सिंपल पराठे कभी-कभी सिंपल पराठे अच्छे लगते हैं आलू के। और आलू के सिंपल पराठे क्या, आलू के तो पराठे उनको कैसे भी दे दो, सुबह, दोपहर, शाम पूरे टाइम वो आलू के पराठे खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने आलू की भिट्टी बना के रख दी है और दूसरी साइड में मैं छान रही हूँ आटा। इस वैसे मैं हमेशा है ना आटे को पूरा एक बार में ही छान के रख देती हूँ, जिससे सुबह मुझे ये जो 2 मिनट, 3 मिनट वेस्ट होते हैं ना, वो भी नहीं वेस्ट होते हैं। यहाँ बना रही हूँ जी मैं अपने आलू के पराठे और आरू और किट्टू को तो मैंने दोनों को उठा दिया है। किट्टू अपना स्टडी कर रही है थोड़ा-सा, आरू रेडी होके बैठा हुआ है, वेट कर रहा है अपना लंच का और अपने ब्रेकफ़ास्ट का। ब्रेकफ़ास्ट में आई थिंक मैंने उसको पराठा दे दिया है, सॉरी। और किट्टू के स्कूल हैं थोड़े से लेट के और वैसे भी वो साइकिल से जाती है। आरू 1 घंटे पहले वैन वाला लेकर चला जाता है क्योंकि इसका स्कूल है थोड़ा-सा दूर, तो वो बस वैन का वेट कर रहा है। तब तक मैं अपना किचन में आके जो भी मेरे वॉश करे हुए बर्तन थे, रात को मैंने लेट नाइट वॉश किए थे, वो मैंने ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दिए थे। रात को मैंने लगाए नहीं थे, तो अभी वो सूख चुके हैं, तो फिर मैं यहाँ बर्तन लगा दे रही हूँ। उसके बाद मैं अभी मेरे पास थोड़ा-सा टाइम है, तो मैं झाड़ू तो सुबह लगा ही चुकी थी। झाड़ू मैं सबसे पहले सो के जब उठती हूँ, तो अपना ड्रिंक ख़त्म करने के बाद मैं सबसे पहले झाड़ू ही लगा देती हूँ। यहाँ मैं चाय बनने के लिए रख दे रही हूँ। अभी हस्बैंड सो रहे हैं और जब तक चाय अपना काम करेगी बॉयल होने के बाद में खौल खूल के, तब तक मैं अपना पोछा लगा दूँगी क्योंकि किचन में तो मैंने पोछा लगा दिया था, बाकी घर में थोड़ा-सा पोछा लगने के लिए बाकी रह गया था। लेकिन फिर से मैं पोछा लगा देती हूँ मैं किचन में भी क्योंकि सबसे पहले उठ के जब जैसे-जैसे झाड़ू पूरे घर में लग जाता है, तो सिर्फ़ किचन में मैं पोछा लगा देती हूँ उस टाइम पर। लेकिन अभी जब तक चाय बनेगी तब तक मैं अपना पोछा भी फ़िनिश कर दूँगी। यहाँ आरू स्कूल चला गया है, झाड़ू-पोछा हो चुका है, मशीन मैंने लगा दी है, इधर छान ले रही हूँ मैं चाय, हस्बैंड को उठा दिया है मैंने। जब तक वो फ्रेश होकर आ रहे हैं, तब तक मैं अपना चाय छान के और ये जो टाइम होता है हमारा, ये 16 साल से कंटिन्यू चला आ रहा है क्योंकि सुबह जब बच्चों के जाने के बाद में हम दोनों बैठ के चाय पीते हैं और कितना भी काम पड़ा हो मेरा, वैसे मेरा काम खत्म हो ही जाता है, लेकिन अगर काम पड़ा भी है, उसके बाद भी काम मेरा बाद में होता रहेगा। लेकिन ये जो टाइम होता है, हम दोनों साथ में ही 16 साल से स्पेंड करते आ रहे हैं और माता रानी करे आखिरी साँस तक यही सब कुछ चलता रहे। तो यहाँ मेरे कपड़े जो वॉश होकर सूख के जो रखे हुए थे वो मैंने तह बना दिए हैं। यहाँ हस्बैंड बाहर का वॉश कर रहे हैं, मोस्टली बाहर का वॉश यही करते हैं क्योंकि बाइक और स्कूटी बाहर निकालनी होती है, उससे पहले इतना स्पेस होता नहीं है, तो अच्छे से झाड़ू-पोछा हो नहीं पाता है, तो झाड़ू मैं लगा देती हूँ, उसके बाद में उन्होंने वॉश कर दिया है। यहाँ मैंने बनाए हैं लौकी के कोफ्ते और इसकी रेसिपी मैं किसी और दिन शेयर करूँगी क्योंकि हमारे यहाँ चली गई थी लाइट, तो अगर मैं शूट करती भी तो वो ठीक से आती नहीं, दिखाई नहीं देती। तो यहाँ जी मेरे कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं और मैं वो जब तक नहा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तब तक मैं यहाँ उनका लंच बॉक्स तैयार कर दूँगी। ये सिर्फ़ मैं सुबह 6 रोटियाँ ही उनके लिए सेंकती हूँ, बाकी के जब बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद मैं खाना बना के रख देती हूँ। तो यहाँ जी उनके लंच बॉक्स तैयार हो चुका है।
और ब्रेकफ़ास्ट में मैं बनाना शेक बनाती हूँ, बच्चों के लिए भी मोस्टली और हम दोनों के लिए भी। तो यहाँ हमने वैसे मैं 2 बनाना लेती हूँ, लेकिन आज छोटे साइज़ के बनाना थे, तो 2 बनाना डाले हैं उसमें और थोड़े से बादाम डालती हूँ और 2 ग्लास दूध डालती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालती। तो यहाँ ब्रेकफ़ास्ट जी उनका तैयार है, 2 रोटियाँ हैं और कोफ्ते की सब्ज़ी है और आज पता नहीं कोफ्ते मेरे इतने ज़्यादा सॉफ्ट बन गए थे कि वो कोफ्ते टाइप से रहे ही नहीं, वो पूरे भरते टाइप से बन गए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैंने उसमें बेसन कम डाला था, तो जी यहाँ वो अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लेंगे और डाइनिंग टेबल पे बस मैंने रख दिया है, लेकिन वो यहाँ बैठ के कभी भी नहीं खाते हैं, वो यहाँ सेंटर टेबल पर ही खाते हैं और इनके जस्ट सामने बैठी होती हूँ मैं, तो चाय हम लोग साथ में पीते हैं और जब ये ब्रेकफ़ास्ट कर रहे होते हैं, तो मोस्टली मैं ब्रेकफ़ास्ट तो इनके जाने के बाद करती हूँ, लेकिन हाँ, सामने ज़रूर बैठी होती हूँ, तो इस टाइम पे मैं अपना पानी पी रही होती हूँ, गर्म पानी। तो यहाँ ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं बस अभी टाइम हो रहा है 9 सवा 9 बजे का और इस टाइम तक मेरा पूरा काम लगभग घर का ख़त्म हो ही चुका है। बस किचन का थोड़ा-सा बाकी है कि समेटना रह गया है, बाकी बिल्कुल मैं फ्री हूँ। उसके इनके जाने के बाद में फिर मैं 1 घंटे करूँगी अपनी वीडियो एडिटिंग और उसको मैं डाल दूँगी। फिर मिलती हूँ जी मैं आपको टाइम हो रहा है पौने 9 का और मैं इनको बच्चों को लेके जा रही हूँ, यहीं कॉलोनी में ही है। रक्षाबंधन पे मेला लगता है, मैं वहाँ लेकर जा रही हूँ। ये तो नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन आरू की वजह से लेके जा रही हूँ कि वहाँ झूले लगे हुए हैं, तो झूले थोड़ा-सा इनको झुला कर लेकर आऊँगी। तो फिर मिलते हैं आपसे वहाँ से लौटने के बाद। हाँ जी, तो हम पहुँच चुके हैं जी मेले में और मेला भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, हमारी ही कॉलोनी में था और जब से मैंने कैफ़े खोला है मतलब 3 महीने हुए हैं हमें कैफ़े खोले हुए, तो हस्बैंड ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं क्योंकि ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस से आने के बाद में फिर कैफ़े पे जाते हैं, फिर जब वो कैफ़े पे पहुँच जाते हैं, तो फिर मैं घर वापस आती हूँ, 8 बज जाते हैं करीब मुझे घर वापस आते-आते, कभी साढ़े 8 भी बज जाते हैं। तो तब से क्या हुआ है 3 महीने से बच्चों को ना घुमाना-फिराना बहुत ही कम हो गया है क्योंकि ना मुझे टाइम मिल पा रहा है, ना उनको टाइम मिल पा रहा है। पहले ये होता था कि उनको टाइम नहीं होता था, तो मैं इनको जहाँ भी घूमना-फिरना होता था, खाना-पीना होता था, तो मैं करवा देती थी। लेकिन बच्चे भी थोड़े से बोर हो जाते हैं। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं माता रानी की कृपा से, वो कभी भी किसी चीज़ की ज़िद नहीं करते हैं। तो जी, यहाँ किट्टू और आरू दोनों ही झूल रहे हैं और किट्टू थोड़ी-सी बड़ी हो गई है, तो उसको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं और दूसरी बात ये है कि मेले-वेले ना अब बच्चों को बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। मेरा टाइम था मतलब हमारा टाइम था, मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ में, लेकिन मेरा टाइम था कि मैं गाँव से थोड़ा-सा बिलॉन्ग भी करती हूँ, मेरा गाँव है। तो गाँव में इन सब चीज़ों का बहुत क्रेज़ होता था और अच्छा भी लगता था। अब ये मेले-वेले का तो इतना ज़्यादा रहा नहीं है, लोग कम ही आते हैं, लेकिन पहले बड़ी सारी भीड़ लगती थी और एक अंदर से ना एक अच्छा-सा फ़ील आता था। तो यहाँ जी ये वाला बोट वाली झूला था, ज़्यादा झूले नहीं थे यहाँ पर, तो फिर मैंने यहाँ इनको झूला झुला दिया था। अब जी हमारा मेला हो गया है ख़त्म, हम आ रहे हैं वापस घर। तो मेरे व्लॉग्स अगर आपको थोड़े-से भी अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए क्योंकि मेरे अभी सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं होंगी, मैं कंटिन्यू व्लॉग्स डालूँगी, एक ना एक दिन आपको ज़रूर पसंद आएँगे। मिलते हैं जी फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय माता दी, बाय-बाय।